हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। दफा हो जाए, क्योंकि आजकल तो डर लगता है हाथ मिलाने से, गले लगाने से डर लगता है। मैं अपनी बीवी को किस में नहीं कर सकता, ईमानदारी से आपसे कहता हूं, क्योंकि क्या पता गले का तो लगाने का तो सवाल ही नहीं। अगर जो दिल बहुत चाहता है, ईमानदारी से कहता है, मगर मजबूरी जमाना और मजबूरी ये बीमारी। और मेरी बेटी जब देखेगी कि मैंने मास्क नहीं लगाया था, मर गया मेरे, मैं घर पहुंचा। ऐसी बीमारी आई, अल्लाह ताला से मांगिएगा। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई जो भी हो, मांगिए उससे। प्रयास किया गया था और उसी समय से जो एक मानसिकता चली आ रही है, हम उस मानसिकता को रौंदने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने विभाजन के लिए वोट किया था और उसमें से भी कुछ साजिश के तहत भारत में रुक गए थे कि फिर से हम भारत का बंटवारा करेंगे, उस मानसिकता को हम यहाँ सिर उठाने नहीं देंगे। जो भारत माता की जय बोलने वाले मुसलमान हैं, जो भारतीयता में विश्वास करते हैं, उन्हीं का यहाँ सम्मान रहेगा। जिनके हृदय में बांग्लादेश, पाकिस्तान है, उनको कतई हम भारत में नहीं रहने देंगे अपनी लोकतांत्रिक शक्ति से। और पश्चिम बंगाल में भी जो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है, केवल वही ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं और उन लोगों की पराजय, बड़ी पराजय निश्चित है। भाजपा की बड़ी विजय पश्चिम बंगाल में निश्चित। कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था, आप सुनेंगे? तो जी ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका, और दोनों के बीच में महासमुद्र। अब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी, राम सेतु का निर्माण कर सीता मैया को वापस जो लाना था। प्रभु श्री राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी एक गिलहरी पर। गिलहरी जो थी वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्थरों पर। राम जी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। वो गिलहरी के पास गए, पूछा, तुम गिलहरी कर क्या रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती हूं, उस पर रेत लपेटती हूं और पत्थरों के बीच की जो दरारें हैं उसको भरती हूं। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूं। आज बारी हमारी। अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत। मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री। हमारी मजिस्ट्रेट खड़ी है, ये भी तो आप एटीएम मैडम को आप यहाँ पे आप बाबू को पहुँचा देती, किसी को पटवारी को पहुँचा देती। ज्ञापन को ऐसे थोड़ी ना कोई बाबू ले लेगा। मैडम थोड़ा आप महिला हैं, आप महिला हैं, ऐसा कोई पुरुष होता नहीं तो कॉलर पकड़ के देता है। मैं ज्ञापन बहुत अच्छा कानून है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी हुई है इस कानून से। तो जो लोग आपस में ये बात जाहिर है कि पता नहीं क्यों कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठती नहीं है कि देखिए लॉ जो है सिर्फ उनके लिए बने हैं जिनको दिक्कत है। जैसे अभी जो कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए, तो जो होती हैं या हो रही हैं उन पे ये कानून लागू नहीं है। ये उन्हीं पे लागू है जिन्होंने इस नाम पे धोखा खाया है। और जो पुलिस के पास जाते हैं और धोखा खाते हैं इस इंटरकास्ट मैरिज के नाम पे या कोई और फ्रॉड उनके साथ होता है, इस तरह का लॉ बनना चाहिए। और रिलीजन या जाति या किसी भी धर्म परिवर्तन को इस तरह के प्यार के बहलाने फुसलाने में या इस तरह की चीज़ों के करके आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज फाइनली टेकन। फॉर न्यूज प्रत्येक SS4 न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब